Hi everyone, my name is Shubhangi Sarunke. We are studying highway engineering, second chapter, that is geometric design of highway. Till now we have studied the various terms used in a highway, elements of highway, design, speed, gradient, side distance, and now we are going to study the curves and the widening of road. Curves. The curves are provided on the road to change the direction of a road in gradual way when two straight alignment of the road meet at an intersection either in the horizontal or a vertical plane. इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग जब भी रोड या फिर हाईवे डिज़ाइन करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा प्लेन ही ट्रैवल करेंगे। ऑब्वियसली कभी कभी आपका रोड जो टर्न लेगा या फिर उसका डायरेक्शन हमें चेंज करना रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कर्व प्रोवाइड करते हैं फॉर चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट रोड। इवन बहुत बार ये भी रहता है, दो अगर हाईवेज मीट करना है कोई जगह पे, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे भी कर्व प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर वो हॉरिजॉन्टल में रहेगा या फिर वर्टिकल में रहेगा। तो नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग कर्व टू अलाइन द रोड टू सूट द टोपोग्राफी ऑफ एरिया। इसका मतलब क्या हो, कहाँ पे भी लेक या कुछ रहेगा तो लेक को हम लोग को अवॉइड करना है, उसके ऊपर हम लोग को रोड अपना कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो रोड है वो साइड से कंस्ट्रक्ट करेंगे। अभी हम लोग ने इतना स्ट्रेट रोड कंस्ट्रक्ट किया है और सडनली हम लोग को वो लेक अवॉइड करने के लिए अगर हम लोग को साइड से कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो डायरेक्शन पे कर्व प्रोवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करते हैं ताकि टोपोग्राफी ऑफ एरिया भी मेंटेन रहे और अपना रोड भी क्या हो सके, कंस्ट्रक्ट हो सके। टू अवॉइड द एक्सटेंसिव अर्थ वर्क इन अ कटिंग एंड एम्बांकमेंट। हम लोग क्या, कभी कभी ये सिचुएशन भी रहता है कि बहुत बार हम लोग कटिंग और फिलिंग मतलब रोड लेवल को एक लेवल देने के लिए सिर्फ कटिंग फिलिंग करते करते अपना जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, अगर बाजू में वही अगर अलाइनमेंट के थोड़े आजू बाजू में प्लेन एरिया रहेगा जहाँ पे कटिंग फिलिंग ज़्यादा नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, वो वाले एरिया को कंसिडर करते हैं, ना कि जहाँ पे हम लोग को कटिंग फिलिंग ज़्यादा करना पड़े। तो उससे क्या होता है, अपना जो कटिंग फिलिंग है वो कॉस्ट भी बच जाता है और अपना जो रोड है वो प्लेन भी हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट प्लेन एरिया। तो अगर अपना डायरेक्शन चेंज करना है तो हम लोग को फिर से हम लोग को फिर से कर्व प्रोवाइड करना है। टू डाइवर्ट द रोड फॉर अवॉइडिंग द कॉस्टली लैंड। बहुत बार क्या हो जाता है, हम लोग जब अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं तभी बीच बीच में कॉस्टली लैंड आ जाता है या फिर एग्रीकल्चर लैंड आ जाता है, तो ऑब्वियसली हम लोग वो सारे एरिया अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या फिर एग्रीकल्चर एरिया पे हम लोग को रोड को कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। तो तभी भी अगर हम लोग को वो एरिया अवॉइड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कर्व प्रोवाइड करते हैं और साइड से कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि वो एरिया अवॉइड हो जाए। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं हम लोग को कर्व प्रोवाइड करने के लिए, ये सब नेसेसरी फैक्टर रहता है, इसके वजह से हम लोग कर्व प्रोवाइड करते हैं। अभी टाइप ऑफ कर्व, द रोड कर्व आर ऑफ 3 टाइप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ट्रांजिशन। रोड कर्व्स कितने टाइप के रहते हैं, 3 टाइप के रहेंगे। एक तो हॉरिजॉन्टल कर्व कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल एरिया पे। वर्टिकल कर्व कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे रोड सरफेस प्लेन नहीं रहेगा, सडन अप सडन डाउन रहेगा, वहाँ पे हम लोग वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करते हैं। और ट्रांजिशन कर्व हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हम लोग को सुपर एलिवेशन जैसे प्रोवाइड करना रहेगा, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे ट्रांजिशन कर्व ही हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अभी ये सारे कर्व कितने टाइप के रहते हैं, क्या रहता है वो देखते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कर्व देखते हैं। द हॉरिजॉन्टल कर्व आर necessary when the change in direction of a travel, the curve are in the horizontal plane। ये जो कर्व रहता है वो कहाँ पे रहता है, अगर तुम लोग का डायरेक्शन चेंज करना है कोई भी हॉरिजॉन्टल रोड का, तो आप लोग चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। आप लोग क्या करोगे, आप क्या करोगे, जो भी प्लेन एरिया है, समझो तुम लोग को काशी मीरा से अपने कॉलेज में आना है, तो काशी मीरा से तो यू हैव स्ट्रेट रोड,
देन जहाँ पे भी फाटक रहेगा वहाँ पे आपको टर्न लेना है। अभी अगर वहाँ पे टर्न ले रहे हो मतलब वहाँ पे क्या प्रोवाइड किया हुआ है, कर्व प्रोवाइड किया, और वो जो कर्व है वो कौन सा कर्व प्रोवाइड किया है, हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड किया हुआ है। तो उससे क्या होगा, आपका डायरेक्शन चेंज हो गया। जो स्ट्रेट आने वाले थे वो आप क्या हो गया, आप लोग ने राइट ले लिया, तो राइट लेने से डायरेक्शन रोड का चेंज हो जाता है और वहाँ पे आप लोग कर्व प्रोवाइड करते हैं। ओके, टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व देख लेते हैं। सबसे पहले जो कर्व है वो है सिंपल कर्व। दिस कर्व कंसिस्ट ऑफ एन आर्क of a simple curve connecting two straight which form a tangent to an arc. This curve bring about a deflection of a rod through an angle theta. अभी हम लोग वो डायग्राम थ्रू देख लेते हैं। आप लोग डायग्राम में देख सकते हो दो स्ट्रेट लाइन है, और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो जो दो कर्व है, कर्व का क्या है, टेंजेंट पार्ट है। As you can see over here, जो भी कर्व का टेंजेंट पार्ट है, अगर फर्स्ट आर्क और सेकेंड आर्क का जो भी टेंजेंट है वो टेंजेंट मीट होता है, और जहाँ पे भी मीट होता है वहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल बनता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, जो डिफ्लेक्शन एंगल बनता है वो वाले एंगल थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भी दो टेंजेंट मीट करते हैं वहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल बनता है। और ये जो टेंजेंट कैसे फॉर्म हो रहा है, तो आर्क थ्रू फॉर्म हो रहा है। दो आर्क रहते हैं, जैसे कि तुमने डायग्राम में देख सकते हो, ये दोनों आर्क जो है वो क्या करते हैं, दोनों आर्क एक जगह पे मिलता है, दैट इज़ द लेंथ ऑफ द कर्व। बीच में देखो आप लोग देख सकते हो, और ये जो दोनों टेंजेंट जहाँ पे मीट होते हैं, मीट होने के बाद एक एंगल फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। तो इस तरह से सिंपल कर्व हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, जिसमें दो आर्क रहता है, दो सिंपल आर्क रहता है। दो सिंपल आर्क का जो टेंजेंट में रहता है वो एक जगह पे मीट करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। द नेक्स्ट वन इज अ कंपाउंड कर्व। अभी कंपाउंड कर्व क्या रहता है, दिस इज अ कर्व compressing two or more arc of a circle, all turning in a same direction, and two adjacent curves which have a common tangent। जैसे कि तुम लोग फर्स्ट वाले डायग्राम में देख सकते हो, जहाँ पे रेडियस 1 जो है वो आर्क 1 का है, और रेडियस 2 जो है वो आर्क 3 का है, और ये दोनों आर्क थ्रू जो टेंजेंट जा रहे हैं, टेंजेंट 90 डिग्री पे जाता है, जो 90 डिग्री पे जा रहा है उसके बाद बीच में से एक कॉमन टेंजेंट रहता है, और वो जो टेंजेंट कॉमन टेंजेंट रहता है उसको 90 डिग्री पे जो आर्क बनता है, तो ये तीनों आर्क थ्रू जो कर्व बनता है उसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड कर्व, क्योंकि 3 आर्क थ्रू ये कर्व बन रहा है इसलिए उसे हम लोग बोलेंगे कंपाउंड कर्व। देन द reverse curve. This curve consists of two simple curves turning in opposite direction. The adjacent arc may have the same or different radius. This adjacent curve have a common tangent and their center lie in the opposite direction. जैसे कि तुम लोग इसमें देख सकते हो, अगर एक आर्क ये तरफ है, कॉनकेव है, तो दूसरा क्या रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। अगर कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो रहेगा उसका रेडियस जो रहेगा, तुम देख सकते हो उसका रेडियस अलग अलग भी हो सकता है या फिर सेम भी हो सकता है, और उसके थ्रू जो टेंजेंट फॉर्म होता है तो दो अलग अलग टेंजेंट बनेगा, लेकिन वो दो अलग टेंजेंट के बाद एक बीच में कॉमन टेंजेंट बनता है, जैसे कि तुम लोग डायग्राम में देख सकते हो। बीच में कॉमन टेंजेंट है और साइड वाले जो आर्क है वहाँ पे T1 और T2 है। तो इस तरह से कर्व फॉर्म होता है। सबसे पहले सिंपल कर्व रहता है, मतलब सिर्फ टर्न रहता है, बाद में कंपाउंड कर्व रहता है जिसके अंदर क्या रहेगा, एक से ज़्यादा कर्व क्या रहता है जहाँ पे मीट करता है, और बाद में थर्ड वाला क्या रहेगा आपका रिवर्स। रिवर्स मतलब अगर एक कॉनकेव है तो दूसरा कॉन्वेक्स है।
तो इस तरह से टाइप ऑफ कर्व रहता है। Okay, the next one is a vertical curve. The vertical curve are provided in the vertical plane where the gradient change. अभी तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो है ग्रेडियंट, क्योंकि ग्रेडियंट क्या रहता है, राइजिंग एंड फॉलिंग रहता है। तो राइजिंग एंड फॉलिंग मतलब क्या रहेगा, वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व जो रहेगा वो ऑब्वियसली ग्रेडियंट के साथ रहेगा। तो जहाँ पे भी ग्रेडियंट चेंज होगा, जैसे कि सडनली अप है, सडनली डाउन है, तो वहाँ पे क्या होगा, कर्व विद द हेल्प ऑफ कर्व हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडियंट को चेंज करते हैं। अभी यहाँ पे जो कर्व है वो दो टाइप के हैं, जैसे कि सुमित कर्व है और वैली कर्व है। सुमित कर्व क्या रहता है, दिस कर्व इज प्रोवाइडेड वेयर द इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्रेडियंट हैज द हाईएस्ट एलिवेशन। सुमित कर्व हैव अ कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड। जैसे कि तुम लोग फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हो, ये जो कर्व है वो कॉन्वेक्स रहता है। कॉन्वेक्स अपवर्ड की तरफ अगर तुम लोग देखोगे तो कॉन्वेक्स रहता है, मतलब समझो प्लेन एरिया आया और सडनली आपको नीचे जाना है तो कैसा रहता है, कॉन्वेक्स रहता है। या फिर नीचे से आपको सडनली ऊपर की तरफ जाना है तो फिर भी कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये कैसा है, सी टाइप में स्ट्रक्चर बना हुआ है। वही अगर वैली कर्व तुम लोग देखोगे, दिस कर्व हैज़ अ convexity downward. The point of intersection of two successive gradient has the lowest elevation. जैसे कि तुम लोग सेकेंड वाले डायग्राम में देख सकते हो, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वैली कर्व। वैली कर्व मतलब क्या रहेगा, ये जो रहेगा वो तुम लोग देख सकते हो यू टाइप में रहता है, ठीक है। जैसे कि उसका कॉन्वेक्सिटी क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा और कॉन्केव जो है वो ऊपर की तरफ है। तो आपको अगर ऐसे यू शेप में अगर कोई कर्व दिखा, दैट इज़ अ वैली कर्व। अगर आपको सी शेप में कोई कर्व दिखा, दैट इज़ अ सुमित कर्व। लेकिन ये दोनों जो कर्व है वो कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ग्रेडियंट पे प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन पे ही प्रोवाइड करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अ ट्रांजिशन कर्व। अभी आप लोग देख सकते हो मैक्सिमम बार हम लोग ट्रांजिशन कर्व ही प्रोवाइड करते हैं। अभी ट्रांजिशन कर्व क्या रहता है, द रोड ऑन द स्ट्रेट अलाइनमेंट हैज़ अ कैम्बर वाइल ऑन द कर्व इट हैज़ टू प्रोवाइड विद एन सुपर एलिवेशन। जब कर्व पोर्शन में रहता है तभी क्या रहता है, एक तो कैम्बर भी रहता है, सुपर एलिवेशन भी प्रोवाइड करना रहता है और हम लोग को कर्व भी प्रोवाइड करना रहता है। तो ट्रांजिशन कर्व क्या रहता है, द चेंज फ्रॉम द कैम्बर टू अ सुपर एलिवेशन कान बिन सडन। मतलब हम लोग ने अगर कैम्बर प्रोवाइड किया हुआ है, कैम्बर से हम लोग को सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है। सुपर एलिवेशन क्या है क्या नहीं है वो हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक में देखने वाले हैं। सिर्फ इतना याद रखो, कैम्बर से हम लोग को सुपर एलिवेशन में जाना है तो हम लोग सडनली उसको सुपर एलिवेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इट इज़ देयरफॉर डिज़ायरेबल टू इंट्रोड्यूस अ कर्व ऑन आइदर साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व which permit the gradual change in the super elevation. The curve which provide is known as transition curve. ट्रांजिशन कर्व का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल अगर तुम लोग देखोगे तो वसई से अगर तुम लोग यहाँ पे जाओगे, पनवेल साइड वाला ट्रेन जो देखोगे तो वो वाला पूरा एक ट्रांजिशन कर्व है। मतलब ट्रांजिशन कर्व क्या रहता है, आपको सडन चेंज नहीं देता। इवन अगर वहाँ पे अगर आप ट्रैवल भी करोगे आपको लगेगा नहीं कि आप लोग टर्न ले रहे हो, वो इतना बड़ा टर्न रहता है। मतलब वो क्या रहता है, वो 3-4 कर्व को मिला के एक ट्रांजिशन कर्व बनता है। 2 स्ट्रेट कर्व रहेगा, बीच में एक आर्क रहेगा। मतलब जो कर्व पार्ट है वो बहुत ही लंबा है, लेकिन वो इतना बड़ा प्रोवाइड करेंगे फिर भी अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको फील भी नहीं होगा कि आप एक कर्व थ्रू ट्रैवल कर रहे हो। और इवन अगर वही स्पीड में अगर आप लोग का जो व्हीकल का स्पीड है, अगर वही स्पीड से अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको वहाँ पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है। तो आगे देखते हैं, डायग्राम देख लेते हैं एक बार। आप लोग देख सकते हो ट्रांजिशन कर्व में बीच में सर्कुलर कर्व रहता है और साइड में जो रहता है वो आर्क रहता है। आर्क रहता है, आर्क क्यों प्रोवाइड करता है, या फिर स्ट्रेट रहता है।
अगर साइड में स्ट्रेट रहेगा तो स्ट्रेट थ्रू क्या करता है, आप कर्व प्रोवाइड करते हैं और बाद में धीरे धीरे वो सर्कुलर कर्व में प्रोवाइड करते हैं। सर्कुलर कर्व के बाद फिर से वो आर्क ले लेता है, आर्क के बाद फिर से वो क्या रहता है, स्ट्रेट, आपका जो भी स्ट्रेट रोड है वहाँ पे जाता है। तो ऐसे ये ट्रांजिशन कर्व रहता है। ट्रांजिशन कर्व आप इवन अगर आप मरीन लाइन और चन्नी रोड के बीच में अगर कभी ट्रैवल किए रहेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रेन, तो आप फील कर सकते हो दैट इज ऑल्सो ट्रांजिशन कर्व, द सडन टर्न विच इज़ बिन टेकन बाय एन अ ट्रेन, दैट इज़ अ ट्रांजिशन कर्व। और अगर तुम लोग ट्रेन थ्रू देखोगे तो मैक्सिमम बार ट्रांजिशन कर्व ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप लोग ट्रेन को सडन इतने टर्न नहीं दे सकते, उसके व्हील जो है वो डायरेक्ट टर्न नहीं ले पाते, क्योंकि वो एक, अगर आप बोगी देखोगे या कोच देखोगे तो उसका जो ये रहता है, लेंथ रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप लोग उसको सडन टर्न नहीं दे पाते, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। So this is all about the curve in a highway engineering.